नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेहलता शिवहरे, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, खुनकुंजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ। फूड फॉर थॉट के अंतर्गत दी गई कहानी में मेरी कहानी का टॉपिक है कठिनाइयों का सामना करना। इस कहानी में एक बूढ़ा खच्चर और एक बूढ़ा व्यक्ति है। एक बार दोनों कहीं जा रहे थे तो बूढ़ा खच्चर किसी कुएं में गिर गया। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अब ये ना तो खच्चर इतना मूल्यवान है और ना ही कुआं, तो ऐसा करें इसको यहीं छोड़ देते हैं। जब कुआं में वो गिर गया खच्चर, तो वो वहाँ से चिल्ला रहा था, बेचारा रो रहा था, दर्द भी रहा, जो कि खच्चर करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। उसकी आवाज़ों को सुन करके बूढ़े व्यक्ति को थोड़ी सी सहानुभूति हुई। उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों से बोला कि ऐसा करो, इसमें इतनी सारी मिट्टी डालो कि ये वहाँ पर दब जाए और उसे इस दर्द से मुक्ति मिल सके। उसके दोस्तों ने यही किया। उसने मिट्टी डाली। जैसे ही मिट्टी उस खच्चर के ऊपर गिरी तो वो अपना दर्द भूल गया और उसे एक युक्ति समझ में आई कि अगर मैं इस मिट्टी को झाड़ दूं और एक कदम ऊपर आ जाऊं तो शायद एक ऐसी स्थिति आएगी जब मैं ऊपर निकल आऊँगा। वो यही करता रहा। जब भी मिट्टी पड़ती उसे झाड़ देता और ऊपर चढ़ाता, फिर झाड़ देता, फिर एक कदम ऊपर आता। ऐसे ही क्रियाएं करते करते एक समय ऐसा आया कि वो ऊपर आ गया। लेकिन इस दौरान उसे काफ़ी दर्द सहने को मिला, क्योंकि मिट्टी कभी आंखों में पड़ जाती थी तो उसे तकलीफ होती थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अंततः कुएं के बाहर आ गया। कहानी में हम देखते हैं कि एक खच्चर अपनी सूझबूझ के द्वारा कितनी बड़ी समस्या के द्वारा बाहर निकल आया। अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, संयम नहीं रखता, तो शायद वो मर गया होता। यही बात मानव जीवन के लिए भी लागू होती है कि हम मानव का जीवन जो है कठिनाइयों से भरा होता है और ईश्वर की अनुपम कृति भी है। मानो उसे सूझबूझ भी मिली है, उसे कुछ नया करने की क्षमता भी मिली है। ऐसी स्थिति में समस्याओं का मिलना तो स्वाभाविक ही है। कोई भी ऐसा जीवन नहीं होता है जो आप आसानी से जी सके, सरलता से जी सकें। जीवन चलने का नाम होता है और जब हम कभी चलते हैं तो रास्ते में ठोकर तो लगती ही है। मानव जीवन में अगर सुख है तो दुख है, कठिनता है तो सरलता भी है। इसलिए मानव को कभी भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से हारना नहीं चाहिए। खच्चर की तरह हमें भी सूझबूझ के साथ धैर्य को भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम धैर्य खो देते हैं परेशानियों में तो हम हार जाते हैं। क्योंकि आप कितने भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, अगर आप में धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, तो आप अपनी समस्याओं का सामना आसानी से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे जो कि आपको समस्याओं में और ज़्यादा उलझा देगी। इस कारण जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें बहुत ही सूझबूझ और संयम के साथ काम करना चाहिए। एक कविता है, बाधाओं से डरकर नौका पार नहीं होती, बाधाओं से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो खच्चर लगातार कोशिश करता रहा। अगर वो डर जाता, अगर वो रुक जाता, तो शायद वो पुनः जीवन प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोग, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। कोई मानसिक समस्याओं से परेशान है, कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, कोई शारीरिक समस्याओं से परेशान है। इस जीवन में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या अवश्य होगी। आप अगर पूरी दुनिया में ढूंढने निकलेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा
जो ये कह दे कि नहीं वो पूर्ण रूप से सुखी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो शारीरिक रूप से सुखी होता है, तो वो मानसिक रूप से भी परेशान होता है, और जो मानसिक रूप से सुखी होता है, तो वो शारीरिक रूप से परेशान होता है। एक कहावत है कि जब चना थे तब दांत नहीं, जब दांत है तो चना नहीं। यानी कि परिस्थितियां हमारे सामने अक्सर विपरीत हो जाया करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारा जीवन हमेशा एकदम सपाट मिल जाए। आप थोड़ी देर चलेंगे और आपको लगा कि अरे आपकी ज़िंदगी तो बहुत स्मूथ चल रही है, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, कि अचानक एक ठोकर लगती है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपकी सारी वो खुशियाँ, सारी वो सरलताएँ, जीवन की सपाटता जो थी वो ख़त्म हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अरे हमारा तो सब कुछ चला गया। शायद ऐसा ही खच्चर को भी लगा होगा। जिस समय वो गिरा होगा और उसके मालिक ने उस पर पहली मिट्टी फेंकी होगी, तो सोचिए उसके दिमाग में क्या आया होगा, क्या सोचा होगा कि इसने, देखो जिसके लिए उसने जीवन भर कार्य किया और उसने उसी हाल पे छोड़ दिया। लेकिन उसने दिमाग लगाया, परेशानी का सामना किया और सफलता को प्राप्त किया। इस स्टोरी में एक चीज़ और सामने आती है कि मानव कितना स्वार्थी है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस जानवर के द्वारा, जिस प्राणी के द्वारा वो अपनी आजीविका को कमा रहा था, छोटे से लाभ के कारण वो मूल्यवान नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो अब उसके लिए फायदेमंद नहीं है, उसने उसको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। इंसान की एक ये सोच जो है, उसे मानव क्या, पशु के समान भी नहीं बनाती है। इसीलिए दोस्तों, हमें एक मानव बनकर रहना है। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, प्राणी, पक्षी, पर्यावरण, हर चीज़ के लिए होनी चाहिए। ये मानव जीवन तो परेशानियों से ही भरा ही है। हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकें, और साथ ही इस बात का अनुभव कर सकें कि हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिससे आने वाली परेशानियों को हम आसानी से सुलझा सकेंगे, और ईश्वर हमें सदा खुश रखने की कोशिश करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।